जिस दिन मैंने चार्ट्स का पीछा करना छोड़ दिया और बिलियनियर की तरह सोचना शुरू किया, क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं, वॉरेन बफेट हर सुबह उठकर चार्ट्स चेक नहीं करता, वो आरएसआई को घूरता नहीं, वो लाल कैंडल्स पर पैनिक नहीं होता और फिर भी उसने ज्यादातर हेज फंड से ज्यादा दौलत बनाई। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे ज्यादा इंडिकेटर्स आते थे, बल्कि इसलिए कि उसने सोचने का तरीका मास्टर किया। क्योंकि यहाँ एक बेचैन कर देने वाली सच्चाई है, अक्सर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उनकी स्ट्रैटेजी बुरी होती है, बल्कि इसलिए हारते हैं कि उनका मेंटल मॉडल टूट चुका होता है। आज हम एंट्रीज या एग्जिट्स की बात नहीं कर रहे, हम उस गैर नजर आने वाले फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जो बिलियन डॉलर डिसीजंस के पीछे होता है। जिस तरह वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, रे डालियो और जॉर्ज सोरोस मार्केट को देखते हैं, ना कि सिर्फ कैसे ट्रेड करते हैं। क्योंकि जब तुम उनके मेंटल मॉडल्स अपना लेते हो, तुम रिटेल ट्रेडर की तरह रिएक्ट करना छोड़ देते हो और कैपिटल की तरह सोचना शुरू कर देते हो। बिलियनियर जहन में खुश आमदीद। पार्ट 1, मेंटल मॉडल्स स्ट्रैटेजीज से ज्यादा क्यों जीतते हैं। एक स्ट्रैटेजी तुम्हें बताती है क्या करना है, एक मेंटल मॉडल तुम्हें बताता है कैसे सोचना है। स्ट्रैटेजीज बदलती रहती हैं, मार्केट्स इवॉल्व होते रहते हैं, लेकिन मेंटल मॉडल्स हर क्रैश, बबल, जंग और इनकलाब से बचकर निकल आते हैं। इसीलिए बफेट.com क्रैश, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड मार्केट कियोस से गुजरा और फिर भी जिंदा ट्रेडर्स की अक्सरियत से बेहतर परफॉर्म करता रहा। इसलिए नहीं कि उसने मुस्तकबिल की पेशगोई की, बल्कि इसलिए कि उसने सोच का ऐसा निजाम बनाया जो उसे हिला नहीं सका। चलो इन मॉडल्स को तोड़कर समझते हैं। पार्ट 2, बफेट का बुनियादी मेंटल मॉडल, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफेट उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करता जो सिर्फ एक्साइटिंग हो, वो उसमें इन्वेस्ट करता है जो वो समझता है। इसे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं और ये सख्त सीधा है। सिर्फ उन इलाकों में फैसले करो जहां तुम कॉज और इफेक्ट को गहराई से समझते हो। बफेट ने मशहूर तौर पर टेक स्टॉक्स को दशकों तक क्रिप्टो, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स और ट्रेंडी सेक्टर से दूरी बनाए रखी, जिन्हें वो 12 साल के बच्चे को समझा नहीं सकता था। और अंदाजा लगाओ, फिर भी वो जिंदा इंसानों में से अमीर तरीन बन गया। क्योंकि ट्रेडिंग में किसी चीज को न जानना कमजोरी नहीं है, लेकिन झूठ मूठ का जानना है। रिटेल ट्रेडर्स गरम खबरों, ट्विटर हाइप और टेलीग्राम सिग्नल्स का पीछा करते हैं, जबकि बिलियनियर्स वजाहत, प्रेडिक्टेबिलिटी और बिजनेस लॉजिक का पीछा करते हैं। ट्रेडिंग ट्विस्ट का सबक। अगर तुम इंडिकेटर्स के बगैर ये नहीं समझा सकते कि ट्रेड क्यों काम करेगा, तो शायद तुम्हें वो लेना ही नहीं चाहिए। पार्ट 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिलियनियर का खुफिया हथियार। ये बफेट का सबसे ताकतवर मेंटल मॉडल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है बिल्कुल ठीक होने पर जिंदा रहने का भरोसा न करो। वो एसेट्स इतनी सस्ती कीमत पर खरीदता है कि अगर वो कुछ हद तक गलत भी हो जाए तो भी जीत जाता है। रिटेल ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं, वो इतने तंग ट्रेड्स में एंटर होते हैं कि जरा सी गलती उन्हें मिटा देती है। बिलियनियर सोचता है, मुझे कमाल नहीं, हिफाजत चाहिए। ये सीधा ट्रेडिंग पर लागू होता है। ठीक स्टॉप लॉसेस इस्तेमाल करो, ज्यादा लेवरेज से बचो, जो खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते उसे रिस्क ना करो, और ऐसे ट्रेड्स डिजाइन करो जहां तुम गलत होकर भी बच सको। ट्रेडिंग ट्विस्ट का कानून। अगर एक ट्रेड तुम्हारा अकाउंट तबाह कर सकता है, तो तुम ट्रेडिंग नहीं जुआ खेल रहे हो। पार्ट 4, इन्वर्जन। ये मुझे कैसे मार सकता है। चार्ली मंगर, जो बफेट का उम्र भर का साथी रहा, उसने इन्वर्जन नाम का ताकतवर मेंटल मॉडल इस्तेमाल किया। जीतने का सवाल करने के बजाय उसने पूछा, मैं सब कुछ कैसे हार सकता हूं। फिर उसने उन हालात से हर कीमत पर बचाव किया। ट्रेडिंग में ये सब कुछ बदल देता है। मुनाफा का पीछा करने के बजाय पूछो, क्या मेरा अकाउंट उड़ा सकता है। ओवर ट्रेडिंग, बदले की ट्रेडिंग, हारने वालों को पकड़े रखना, स्टॉप्स के बगैर ट्रेडिंग, जज्बाती बेचैनी के दौरान ट्रेडिंग। अक्सर ट्रेडर्स पैसा बनाने पर तवज्जो देते हैं, बिलियनियर्स माली मौत से बचने पर, क्योंकि अगर तुम मरते नहीं तो आखिर जीत जाते हो। पार्ट 5, सब्र को स्ट्रैटेजी बनाना, ना कि सिर्फ शख्सी आदत। बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट बेचैन से सब्र वाले को पैसा ट्रांसफर करने का जरिया है। ये पोएट्री नहीं, मार्केट की फिजिक्स है। रिटेल ट्रेडर्स आज मुनाफा चाहते हैं, जल्दी एंटर होते हैं, बहुत जल्दी एग्जिट करते हैं और आसानी से घबरा जाते हैं। बिलियनियर्स इंतजार करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, सिर्फ तब वार करते हैं जब इम्कानात इंतहाई होते हैं और कंपाउंडिंग को काम करने देते हैं। उन्हें रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं, उन्हें ठीक ट्रेड करने की जरूरत है। ट्रेडिंग ट्विस्ट का रियलिटी चेक। मार्केट सब्र का भुगतान करता है, ना कि सरगर्मी का। अगर तुम हर रोज ट्रेड करते हो, खुद से पूछो, ये स्ट्रैटेजी है या एडिक्शन। पार्ट 6, प्रोबेबिलिस्टिक सोच। क्यों ठीक होना जरूरी नहीं। रे डालियो ने दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड ब्रिजवाटर प्रोबेबिलिटीज में सोचकर बनाया, ना कि पेशगोइयों में। वो ये नहीं पूछता क्या होगा, वो पूछता है ज्यादा इम्कान क्या है, और अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। ये ट्रेडिंग से ईगो निकाल देता है। रिटेल जहनियत, मैं यकीन से कहता हूं ये ऊपर जाएगा। बिलियनियर जहनियत, इसके ऊपर जाने का 60% इम्कान है, और अगर नहीं गया तो मैं महफूज हूं।
उन्हें यकीन नहीं, मुनासिब इम्कानात चाहिए, क्योंकि लंबी मुद्दत में मुसलसल छोटी बढ़त कभी कभी बड़ी जीत से बेहतर होती है। पार्ट 7, एंटी ईगो मॉडल। बफेट होशियार दिखने की कोशिश क्यों नहीं करता? बफेट कभी इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो खुलेआम गलतियां मानता है, अपनी राय बदलता है, बहस से बचता है, चमकदार पेशगोइयों और मीडिया हाइप से दूर रहता है, क्योंकि वो जानता है ईगो सबसे महंगा एसेट है जो ट्रेडर उठा सकता है। रिटेल ट्रेडर सही साबित होना, शो ऑफ करना, क्रैशेस प्रेडिक्ट करना और टॉप्स और बॉटम्स बुलाना चाहते हैं। बिलियनियर्स मुनाफा चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं और लचीला रहना चाहते हैं। ट्रेडिंग ट्विस्ट की सच्चाई, मार्केट ज़हानत को नहीं, इंकिसारी को इनाम देता है। पार्ट 8, छोटी मुद्दत की दुनिया में लंबी मुद्दत की सोच। जब रिटेल ट्रेडर्स 5 मिनट चार्ट्स को घूरते हैं, बफेट दशकों में सोचता है। वो पूछता है, क्या ये बिजनेस 10 साल बाद भी होगा? क्या लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? क्या ये ट्रेंड आर्जी है या बुनियादी? ट्रेडिंग में इसका मतलब है खबरों पर हद से ज्यादा रिएक्ट ना करना, एक कैंडल का पीछा ना करना, एक नुकसान के बाद बदले की ट्रेडिंग ना करना और एक ट्रेड के बजाय ट्रेड्स की सीरीज में सोचना। तुम एक ट्रेड से स्ट्रैटेजी का फैसला नहीं करते, तुम उसे 100 से करते हो, क्योंकि रैंडमनेस होती है और डिसिप्लिन उसकी ताकत को खत्म करता है। पार्ट 9, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिटेल ट्रेडर्स का छुपा हुआ कातिल। बफेट के सबसे कम समझे गए मॉडल्स में से एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर ट्रेड जो तुम लेते हो तुम्हें दूसरा लेने से रोकता है। रिटेल ट्रेडर्स दरमियानी ट्रेड्स में घुस जाते हैं और बेहतरीन खो देते हैं। बिलियनियर्स सिर्फ बेहतरीन सेटअप्स का इंतजार करते हैं और बाकी सबको नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं ना कहना भी स्ट्रैटेजी है। सिर्फ इसलिए कि मार्केट खुला है इसका मतलब नहीं तुम्हें ट्रेड करना ही है। पार्ट 10, कंपाउंडिंग मेंटल मॉडल। सबसे गलत समझी हुई ताकत। बफेट कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहता है, लेकिन सिर्फ पैसे का नहीं, वो नॉलेज, डिसिप्लिन, जज्बाती कंट्रोल और तजुर्बा कंपाउंड करता है। हर साल वो थोड़ा बेहतर डिसीजन मेकर बन जाता है। रिटेल ट्रेडर्स हर महीने नया शुरू करते हैं, हर हफ्ते स्ट्रैटेजी बदलते हैं और सीखने को कभी कंपाउंड नहीं करते। बिलियनियर ट्रेडर्स बेहतर बनाते हैं, सुधारते हैं, दोहराते हैं और स्केल करते हैं। वो किस्मत नहीं, निजाम बनाते हैं। फाइनल, बिलियनियर मेंटल मॉडल्स को अपनी ट्रेडिंग में कैसे इंस्टॉल करें? आज ही सिर्फ वही ट्रेड करो जो तुम गहराई से समझते हो। मुनाफा का पीछा करने से पहले कैपिटल की हिफाजत करो। ऐसे ट्रेड्स डिजाइन करो जो गलत होने पर भी बच सकें। पेशगोइयों के बजाय इम्कानात में सोचो। फैसलों से ईगो निकाल दो। कम ट्रेड करो लेकिन बेहतर करो। एक ट्रेड नहीं, सीरीज में सोचो। दरमियानी सेटअप्स को ना कहो। अपनी स्ट्रैटेजी में सब्र बनाओ। सिर्फ पैसा नहीं, सीखने को कंपाउंड करो, क्योंकि रिटेल ट्रेडर और बिलियनियर के दरमियान असल फर्क कैपिटल, एक्सेस या मालूमात नहीं, बल्कि उनकी सोच है। क्लोजिंग हुक। जिस दिन तुम रिटेल की तरह ट्रेडिंग करना छोड़ देते हो, तुम कैपिटल बनने लगते हो। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं, बिलियनियर की तरह सोचने के लिए तुम्हें $1 बिलियन की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ बिलियनियर मेंटल मॉडल्स चाहिए। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो, पीछा करना छोड़ देते हो, जुआ खेलना छोड़ देते हो और निजामों, इम्कानात और हिफाजत में सोचना शुरू करते हो, तो मार्केट तुम्हारा दुश्मन रहना छोड़ देता है। वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन जाता है और उस वक्त ट्रेडिंग ट्विस्ट सिर्फ कंटेंट नहीं रहता, बल्कि तब्दीली बन जाता है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।